इस समय रात के 12:25 हो रहे हैं, तो मुझे तो नींद आती नहीं है। तो चलिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है री-नीट एग्जाम 2026 जो 21 जून को होना है, और साथ में जेई मेंस 2027 के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है, एक इक्वेशन राइट है, रीजंट राइट है, और आपको बताना है ई इसमें क्या होगा। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन दिख रहा है, इसकी रिएक्शन एनबीएस से करनी है। एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। इसका काम क्या है, ये जो एल्कीन होता है उसमें क्या बनाता है, यदि एल्कीन है तो मतलब ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये एल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन है, तो इसमें एलाइलिक बनाएगा और बेंजीन में बेंजाइलिक करेगा। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक आप जानते होंगे हैलो एल्केन के चैप्टर से। एलाइलिक हम उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम या फंक्शनल ग्रुप अटैच ऐसे कार्बन से होता है जो सिंगल बॉन्डेड हो, और उसका पड़ोसी क्या है, डबल बॉन्डेड हो, उसे हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। सेम चीजें बेंजीन में, बस डिफरेंस इतना है कि बेंजीन में हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अटैच होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, और सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है वो अटैच होता है एरोमेटिक मतलब बेंजीन से, तो उसे बेंजाइलिक बोलते हैं। तो यहाँ तो बेंजाइलिक का केस नहीं है, एलाइलिक है। तो देखिए ध्यान से, साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन एनबीएस के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्रोमीन जो है उस कार्बन से अटैच होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड है तो इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हमने लिया साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, मतलब कौन सा रीजेंट यूज कर रहे हैं, एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका वर्क क्या है कि ये ब्रोमीन प्रोवाइड करता है, उस कार्बन पे अटैच होगा ब्रोमीन जो क्या होगा, डबल बॉन्डेड का पड़ोसी होगा। तो डबल बॉन्डेड तो ये है, तो इसका पड़ोसी ये भी है, ये है, तो हम यहाँ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए डबल बॉन्डेड था, यहाँ पे अटैच हमने किया Br, ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे तो ये A हुआ, यहाँ पे हमें यूज करना है एल्कोहलिक NaOH, ये बेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से H। तो अल्फा कार्बन कौन सा है, जिसमें ब्रोमीन अटैच है, तो ये अल्फा हो गया और इसका पड़ोसी बीटा। तो अल्फा से Br निकलेगा, बीटा से H। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से Br निकल गया, एक बैलेंसी खाली हो गई, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे भी एक बैलेंसी खाली हो गई, मतलब ये डबल बॉन्ड। तो ये हो गया B, और ये क्या था आपका A। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, फिर से NBS। तो NBS का मतलब वही क्या बोलते हैं इसको, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्डेड का जो पड़ोसी कार्बन है उससे अटैच हो जाएगा क्या, ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जैसे है राइट किया, अब इसका पड़ोसी कौन सा है, डबल बॉन्डेड ये कार्बन है, तो ये है, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, Br, ये हो गया C, ठीक है। C के बाद देखिए कौन सा रीजेंट यूज हो रहा है, तो फिर से जो है एल्कोहलिक NaOH है। तो आपको क्या करना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, तो अल्फा कार्बन से क्या होगा, Br रिमूव हो जाएगा, और बीटा कार्बन से क्या होगा, यहां से H निकल जाएगा। तो मतलब यहां से Br और यहां से H, तो क्या बनेगा, देखिए यहां से Br निकला, एक बैलेंसी खाली, यहां से H, यहां से भी एक बैलेंसी खाली, तो बेंजीन बनेगा, ये हो गया D। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट है O3 ZnH2, मतलब ओजोनोलाइसिस करना है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, इसको एक ऑक्सीजन देंगे, इसको एक ऑक्सीजन देंगे, सेम चीजें, इसको भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन। तो अब देखिए यहाँ से जब ब्रेक हुआ, यहाँ क्या बचा है, यहाँ है क्या, CH है, तो CH एक ऑक्सीजन दिए तो CHO, ऐसे ही CHO यहाँ पे भी CHO, मतलब इस साइड CH, इस साइड CH, तो CHO एक ऑक्सीजन दिए ओजोनोलाइसिस में, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दिए, तो CHO बनेगा, तो ये 3 टाइम्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 CHO। तो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा।
तो आपने क्या देखा, एनबीएस जो है ऐसा रीजेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है, ब्रोमीन एटम कहाँ पे अटैच होगा, जहां पे डबल बॉन्डेड है उसके पड़ोसी कार्बन पे, तो एलाइलिक बनेगा, और बेंजीन के केस में बेंजाइलिक बनेगा। एल्कोहलिक NaOH का क्या वर्क है, तो ये क्या करता है, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ क्या करेगा ये, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन या हाइड्रोजन एटम, और बीटा से क्या, हाइड्रोजन। तो फिर से बन जाएगा वही आपका एल्कीन, ये बी हो गया, फिर एनबीएस करना है, फिर से अटैच होगा। फिर यहाँ ओजोनोलाइसिस में आप देखेंगे तो क्या करेंगे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसे ब्रेक करिए, दोनों साइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करिए, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी। तो यहाँ देखिए CH था, तो ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे इसका फार्मूला होता है CH क्या, CH मतलब C6H6 होता है। तो ये देखिए, ये हमने राइट किया, तो यहाँ से बॉन्ड ये डबल था, तो ये ब्रेक हुआ, यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन, तो CHO CHO बना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4।